एक छोटे से गांव में, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें मिट्टी की खुशबू को और भी मीठा बना देती थीं, वहीं रहता था एक लड़का, आरव। आरव का परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज बहुत खास थी, उसका सपना। आरव के पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, पर पूरे गांव के लोगों की जरूरतें वहीं से पूरी होती थी। आरव रोज सुबह अपने पिता के साथ दुकान पर जाता, सामान सजाता, ग्राहकों को सामान देता और शाम तक काम में लगा रहता। लेकिन आरव का मन कहीं और था। वो अक्सर आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूं? क्या मेरी जिंदगी सिर्फ इस दुकान तक ही सीमित है? एक दिन गांव में एक बुजुर्ग शिक्षक आए। उनका नाम था दयाल जी। वे बहुत पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें कहानियां सुनाने लगे। आरव भी वहां बैठा था। दयाल जी ने पूछा, बच्चों, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सब बच्चों ने अपने अपने सपने बताए। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई पुलिस वाला, कोई किसान ही रहना चाहता था। जब आरव की बारी आई तो वह चुप रहा। दयाल जी मुस्कुराए और बोले, तुम क्यों चुप हो बेटा? आरव ने धीरे से कहा, मैं बस कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन मुझे रास्ता नहीं दिखता। दयाल जी ने कहा, रास्ता खुद नहीं मिलता, उसे बनाना पड़ता है। ये बात आरव के दिल में बैठ गई। अगले दिन से आरव ने एक नई शुरुआत की। वह सुबह जल्दी उठता, दुकान का काम करता और फिर थोड़ा समय निकालकर पढ़ाई करता। पहले तो उसे बहुत मुश्किल हुई। उसे समझ नहीं आता था कि कहां से शुरू करे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या मैं दुकान के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकता हूं? पिताजी ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, अगर तुम सच में मेहनत करना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। यह सुनकर आरव बहुत खुश हुआ। अब उसकी दिनचर्या बदल गई। सुबह दुकान, दोपहर पढ़ाई, शाम फिर दुकान। धीरे धीरे उसने अपने समय को इस तरह बांट लिया कि दोनों काम अच्छे से हो सके। गांव के कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते, अरे, ये दुकान वाला लड़का क्या बड़ा करेगा? पढ़ाई करके क्या होगा? लेकिन आरव ने उन्हीं की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, अगर मैं दूसरों की सुनूंगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। समय बीतता गया। एक दिन दयाल जी ने आरव को बुलाया और कहा, मैं शहर जा रहा हूं। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें भी एक दिन गांव छोड़ना होगा। आरव डर गया। उसने कभी गांव के बाहर कदम नहीं रखा था। लेकिन उसके अंदर एक आवाज आई, अगर डर गए तो जिंदगी भर यही रह जाओगे। कुछ महीनों बाद आरव ने फैसला किया कि वो शहर जाएगा। उसने अपने पिता से बात की। पिता ने कहा, बेटा, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने भी कहा, जा बेटा, अपना सपना पूरा कर। आरव ने अपना छोटा सा बैग उठाया और शहर की ओर निकल पड़ा। शहर उसके लिए एक नई दुनिया था। वहां की भीड़, शोर, तेज जिंदगी, सब कुछ अलग था। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसे रहने के लिए जगह ढूंढनी पड़ी, काम ढूंढना पड़ा और साथ में पढ़ाई भी करनी थी। कई बार ऐसा हुआ कि उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो दिन में एक छोटी सी दुकान पर काम करता और रात में पढ़ाई करता। कभी कभी थकान इतनी ज्यादा होती कि उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती, लेकिन वो खुद को याद दिलाता, मैं यहां क्यों आया हूं। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने एक प्रतियोगी परीक्षा दी और पास हो गया। अब उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। जब उसे पहली सैलरी मिली तो उसने सबसे पहले अपने माता पिता को पैसे भेजे। उस दिन उसके पिता की आंखों में गर्व था। गांव में वही लोग
जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन आरव बदला नहीं। वो हमेशा वही साधारण लड़का रहा जो कभी अपने सपनों को लेकर डरा हुआ था। कुछ सालों बाद वो अपने गांव लौटा। उसने देखा कि गांव में अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास साधन नहीं है। तब उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने गांव में एक स्कूल खोलने का निश्चय किया। उसने अपनी बचत का पैसा लगाया और एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। धीरे धीरे वो स्कूल बड़ा होता गया। अब वहां सैकड़ों बच्चे पढ़ते थे। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, सर, मैं भी आपकी तरह बड़ा बनना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर लगता है। आरव मुस्कुराया और बोला, डर सबको लगता है, लेकिन जो डर के आगे बढ़ जाता है वही जीतता है। उसने बच्चे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखो, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत, धैर्य और विश्वास चाहिए। समय के साथ आरव का स्कूल पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया, लेकिन उसकी असली खुशी उस दिन होती थी जब वो किसी बच्चे की आंखों में उम्मीद देखता। एक दिन दयाल जी फिर गांव आए। उन्होंने आरव को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने रास्ता बना लिया। आरव ने विनम्रता से कहा, आपने रास्ता दिखाया था गुरुजी। दयाल जी बोले, नहीं बेटा, रास्ता हमेशा तुम्हारे अंदर था, मैंने सिर्फ तुम्हें उसे देखने में मदद की। उस दिन आरव को समझ आया कि असली सफलता सिर्फ पैसे या नाम में नहीं होती, बल्कि दूसरों के जीवन में बदलाव लाने में होती है। धीरे धीरे आरव की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे एक सफल व्यक्ति के रूप में जानते थे, लेकिन वो खुद को सिर्फ एक विद्यार्थी मानता था। वो हमेशा सीखता रहता, आगे बढ़ता रहता और दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करता। और इस तरह एक छोटे से गांव का लड़का, जिसने कभी अपने सपनों को लेकर संदेह किया था, वही एक दिन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। सीख, मॉरल, सपने देखना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उन सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करना। डर, असफलता और लोगों की बातें, ये सब रास्ते में आएंगी, लेकिन जो इंसान अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वही अंत में सफल होता है।